आजकल सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, कभी 5:30 बजे नींद खुल रही है, कभी 6 बजे। रीज़न सिंपल है, रात में लेट से सो रहा हूँ, 11:30 12 भी बज जाता है। एनीवेज आज तो सुबह 5:30 बजे उठ गया था, फ्रेशन अप हो लिया, उसके बाद अब रेडी हूँ पहला सेशन स्टार्ट करने के लिए। मॉर्निंग में मैं एक सेशन रखता हूँ मिनिमम 45 मिनट का, ताकि हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए। तो पहला सेशन मैं लगा रहा हूँ इन्वायरमेंट का। पीवाईक्यू में जो स्पेसीज़ पे क्वेश्चन आए हैं वही टॉपिक मैं कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट में स्पेसीज़ पे जो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी उसमें इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि वो वर्ड हमने सुना ही नहीं रहता है। उसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है कि सिंपल उस वर्ड को गूगल पे सर्च करो और वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में कौन सा एनिमल है। फॉर एग्जांपल 2023 में देखो क्वेश्चन आया था लायन टेल्ड मकाक। कितने लोगों को तो पता ही नहीं था ये कौन सा एनिमल है। अब देखो गूगल पे है, ये एक बंदर है। दूसरा एग्जांपल देखो 2023 में ये भी आया था मालाबार सीवेट पे। इस एनिमल के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था और ये साउथ इंडिया पार्ट में पाया जाता है, केरला कर्नाटका साइड में। तो इस तरह से हम अगर किसी भी एनिमल का पिक्चर देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, वो कभी भूलेगा नहीं। तो 7 बजे तक हमारा पहला सेशन हो गया है कंप्लीट। थोड़ा देर के लिए मैं छत पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकल गई है। अभी धूप उतनी तेज नहीं हो रही है, मई स्टार्ट हो गया फिर भी, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से मौसम अभी ठंडा है, उतना गर्म हुआ नहीं है। उसके बाद अब रेडी हो लेते हैं जिम जाने के लिए। हमारा प्री वर्कआउट रहेगा ब्लैक कॉफ़ी, केला, ब्राउन ब्रेड, थोड़ा सा पीनट बटर जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं जिम। तो 9 बजे तक वर्कआउट हमारा हो गया था कंप्लीट। मैं और मेरा एक दोस्त है अनुज, हम लोग आ गए थे जूस पीने के लिए। अमन और भास्कर वो लोग नहीं आ रहे हैं दोनों, क्योंकि वो लोग बुखार से परेशान हैं। और आजकल वायरल सा चल रहा है कि कोविड में जो वैक्सीन लगी थी उसका जो है ये रिएक्शन कर रहा है, ये क्या हो रहा है, काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल। एनीवेज चलते हैं वापस रूम पे और रास्ते से ले लेते हैं नाश्ता बनाने के लिए सामान, एक दही, 2 अंडे, ब्रेड वगैरह आज है। तो सबसे पहले 2 अंडे का बना लेते हैं एक ऑमलेट। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा नाश्ता, चने फ्राई करा था, अंडा ब्रेड बना लिया और दही है। अभी 9:30 बज गया है, 9:45 बजे तक नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर देख रहा हूँ और एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से मई का भी करंट अफेयर अब पढ़ना पड़ेगा। 10 बजे तक नाश्ता कंप्लीट कर लिया था, नहाने की बारी थी और 2 कपड़े धुलने हैं, जल्दी से धुल लेते हैं। एक टी शर्ट एक लोअर है, वैसे तो मैं कपड़े संडे संडे ही धुलता हूँ। फिर मैं 10:30 बजे तक नहा भी लिया था। अब जल्दी से रेडी हो लेते हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। और दिन में आज हमारा 3 सेशन है। 2 सेशन रहेगा एंशिएंट और मेडिवल का और 1 सेशन रहेगा सीसैट का। तो इसलिए बुक्स रख लेते हैं। लैपटॉप नहीं ले जा रहा हूँ आज, क्योंकि आज लेक्चर कोई देखना है नहीं। कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मोबाइल में यूट्यूब पर ही देख लेंगे। तो अब जल्दी से निकलते हैं लाइब्रेरी। तो 11 बजे लाइब्रेरी में आ गया था। अब यहाँ पे हमारा पहला सेशन स्टार्ट होगा 11 बजे से लगभग 1 बजे या 1:30 बजे तक। और पहले सेशन में मैं लगा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का। सबसे पहले मैंने इसमें पीवाईक्यू देखा। हालांकि मेरा हिस्ट्री का एक रिवीजन फरवरी या मार्च में हुआ था, उस टाइम पे भी पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था। लेकिन पीवाईक्यू एटलीस्ट 2-3 बार देख लो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चंस का और ऑप्शन का भी। पीवाईक्यू करने के बाद फिर मैंने नोट्स से ही रिवीजन करा। कुछ सेक्शनल टेस्ट मैंने रखे हुए थे वो लगाए और ये सेशन हमारा लगभग 1 सवा 1 बजे तक कंप्लीट हो गया था। तो गाइज आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है रिगार्डिंग PW ओनली IAS। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो संकल्प 2026 फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 11,999 रुपये है। बट अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9,499 रुपये में प्रहार हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और टाइटन प्योर इंग्लिश में है। और इनमें से कोई भी ऑप्शनल सिर्फ 8,999 रुपये में लाइव क्लासेस से प्रिपेयर कर सकते हैं। फाउंडेशन और ऑप्शनल एक साथ ज्वाइन करते हैं। संकल्प और ऑप्शनल सिर्फ 18,999 रुपये में एंड प्रहार और टाइटन का ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ 16,499 रुपये में अवेलेबल है। एंड PW ओनली IAS प्रोवाइड करते हैं ऑल इंडिया ओपन मॉक GS प्लस CSAT ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में, जिसकी डेट्स है 5 मई और 2 जून। ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, इंदौर, पुणे, जयपुर, बेंगलोर, भोपाल। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके तो अभी हमारा पहला सेशन हो गया है कंप्लीट। दोपहर के 1:30 बज गए हैं। अब हमारा 45 मिनट से लेके 1 घंटे का रहेगा ब्रेक, जिसमें चलते हैं मेस लंच करने के लिए।
आज हमारे मेस में बना था आलू शिमला की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सलाद में था थोड़ा सा खीरा। और उत्तराखंड के जितने भी रहने वाले लोग हैं जो दिल्ली में आकर मेस चलाते हैं, भाई दाल बहुत अच्छी बनाते हैं। प्योर अरहर की दाल तो नहीं रहती है क्योंकि वो महंगा पड़ जाएगा, मिक्स दाल बनाते हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ दिल्ली में मेस वालों का एक निगेटिव पॉइंट है जो मैं बताऊंगा डिनर के टाइम पे, बस याद रखना। आज आलू शिमला की सब्जी बनी हुई थी। तो 2 बजे तक लंच हमारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ टॉफ़ी, कच्चा आम, क्योंकि दोपहर में चावल खा लिया हूँ तो थोड़ा सा आलस आने लगता है। टॉफ़ी खाता रहूँगा तो आलस नहीं आएगा। और लाइब्रेरी के थोड़ा देर बाहर बैठा हुआ था, रेस्ट करा और अभी आ गया हूँ अंदर। अब यहाँ से हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, लगभग 2:15 बज रहा होगा। और इस सेशन में मैं लगाने वाला हूँ मिडिवल हिस्ट्री का। सेम पैटर्न यहाँ भी रहेगा, पहले PYQ देखूंगा, उसके बाद फिर स्टैटिक पार्ट पढ़ूंगा नोट से, एंड थर्ड कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा। तो ये सेशन हमारा लगभग रहेगा 2.5 घंटे का, 2:15 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो जल्दी से ये सेशन हम अपना कंप्लीट करते हैं। 5 बजे तक हमारा ये सेशन हो गया था कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारा रहेगा एक और ब्रेक, लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का। और हम चलने वाले हैं मार्केट खाने के लिए कुछ सामान लेने। और मैं ले रहा हूँ आज मैंगो जूस। रूम पे नहीं जाऊँगा आज क्योंकि सुबह में दूध लिया नहीं था, इसलिए तो यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं। पढ़ाई के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेने से हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है और नेक्स्ट सेशन लगाने के लिए हमें एनर्जी भी मिल जाती है। तो 6 बजे तक हमारा ब्रेक हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं वापस आ गया लाइब्रेरी के अंदर। अब यहाँ पे हमारा तीसरा सेशन स्टार्ट होगा 6 बजे से लगभग 8:30-9 बजे तक। और इस सेशन में मैं लगाने वाला हूँ CSAT का। CSAT के लिए भी मैं सबसे पहले PYQ ही देखता हूँ और RC के लिए सबसे बेस्ट PYQ ही है। वहीं से आपको पूरा पैसेज और ऑप्शन का आइडिया लगेगा। तो RC कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा देर रीजनिंग के भी क्वेश्चन करे थे और वो भी अगेन PYQ से ही करा था। तो ये सेशन हमारा 6:30 बजे से लेके 8:30 पौने 9 बजे तक चलेगा। जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे रूम पे। तो अभी 8:30 बज गए हैं और हमारा लाइब्रेरी का तीनों सेशन हो गया है कंप्लीट। अब कॉपी किताब सब रख लेते हैं बैग में और चलते हैं मार्केट डिनर लेने के लिए। और डिनर मैं उसी में से ले रहा हूँ जहाँ दोपहर में लंच किया था। और यहाँ पे रोटी और चावल तो मतलब बन रहा है ताज़ा, लेकिन कभी कभी ये सीन होता है कि दाल और सब्जी अगर दोपहर की बच गई है तो वही रात में भी हो जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत से ढाबा और रेस्टोरेंट हैं जो ऐसा करते हैं। मतलब ठंडी में तो नॉर्मल है, लेकिन गर्मी में दोपहर का खाना रात तक होते होते ख़राब हो जाता है। फ़िलहाल अभी तो मौसम ठंडा चल रहा है तो काम चल जा रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर मैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया था एक बारी। ले आया था छोला, वो बासी था, मतलब उसमें से स्मेल तक आ रही थी। तो आज भी वही हुआ है, वही दोपहर की दाल है और आलू शिमला की सब्जी है, लेकिन ख़राब नहीं हुआ है। गरम करके लोग दे देते हैं अभी, तो काम चल जा रहा है। एक एक्स्ट्रा खीरा रखा हुआ था मैंने, वो काट लिया है। अब जल्दी से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर अपना लास्ट सेशन हम लगाएंगे। 9:30 बजे तक डिनर कंप्लीट करने के बाद आधा घंटा रेस्ट किया। 10 बजे से हम अपना लास्ट सेशन लगाएंगे। और लास्ट सेशन में मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ता हूँ, रिवीजन के लिए ही पढ़ता हूँ क्योंकि माइंड पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है पूरा दिन में। और कोई भी स्टैटिक हो गया या फिर कभी CSAT ही सॉल्व करता हूँ। आज PT 365 उठाया था साइंस एंड टेक का, थोड़ा देर उसे रिविजन करूंगा। 1-1.5 घंटे का ये सेशन रहेगा हमारा 11-11:30 बजे तक। उसके बाद नींद आएगी, फिर सो जाऊंगा क्योंकि कल सुबह 5-5:30 बजे फिर उठना रहेगा और फिर पूरा दिन वही रूटीन चलेगा। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।